भगवान की दया है, आज हम लोग दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो। आज आज रात्रि में यात्रा यात्रा कहाँ तक पहुंची। होता है ना, कैंप लगते ना, एक की बात ऐसे करके हम लोग दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय पे पहुंच गए हैं। तो आप सुन ही रहे थे कि शौनक ऋषि जी ने कहा कि हमको वही सुनाइए जो अथाविदेहि मनो देहि अंग मनोनुकूलम प्रभाषसे भागवत प्रधाना यदा हि वैयास किरात्म विद्या विशारदो नृप्रतिम साधु पृष्ठ। ये कब याद किया आप लोगों ने? ओ, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए। खैर, पारायण करने से आ जाता है मुख में, ऐसी बात नहीं है। तो हमें वही कथा सुनाइए जो अच्छी प्रकार से प्रश्न किए जाने पर परीक्षित महाराज के द्वारा इसको आत्म विद्या विशारद सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने जो बोला था वही सुनाइए। तो स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षित महाराज ने अपने प्रश्न का उत्तर देने के प्राप्त होने के बाद क्या पूछा, यह भी विषय वस्तु होनी चाहिए। तो यहां से अब परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया, पहले तो इन 4 श्लोकों में बताया जाए कि उनकी मनस्थिति क्या थी, किस प्रकार से उन्हें अपने मन को किसने परीक्षित महाराज ने तैयार किया प्रश्न पूछने के लिए, क्या प्रश्न पूछे और उसके उत्तर को ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद के द्वारा सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उत्तर यहां नहीं देंगे, उत्तर नहीं देंगे, कहेंगे कि मैं उत्तर दूंगा। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया, तो आगे उत्तर आएगा। यहां तो एक उसकी भूमिका बनेगी और वह प्रार्थना भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं, बहुत आपको सुख मिलेगा। सो लेट्स सी। सूत उवाच सूत उवाच वैयासकेरिति वच वैयासकेरिति वच तत्त्वनिश्चयमात्मनः तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे उपधार्य मतिं कृष्णे औतरेयः सतिं व्यधात्। औतरेयः सतिं व्यधात्। सूत उवाच सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औतरेयः सतिं व्यधात्। उपधार्य मतिं कृष्णे औतरेयः सतिं व्यधात्। सूत उवाच सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औतरेयः सतिं व्यधात्। उपधार्य मतिं कृष्णे औतरेयः सतिं व्यधात्। सूत उवाच सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधारे मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात्। उपधार्य मतिं कृष्णे औतरेयः सतिं व्यधात्। सूत उवाच सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात्। उपधार्य मतिं कृष्णे औतरेयः सतिं व्यधात्। आप अपने उच्चारण को आज आप नोट करना, रिकॉर्डिंग तो है, रिकॉर्डिंग देख लेना, और अब देखना जब हम पारायण करते जाएंगे तो 3 दिन में आप लोग की स्पीड और प्रोनाउंसिएशन में कितना अंतर आ जाएगा। आप लोग ने नोटिस किया, आज थोड़ा सा जीभ टेढ़ी हो रही है, ओ ऐसे करो। अब 3-4 दिन में ही अगर हम मेरे संग आप पारायण करते रहेंगे, या मैं आप लोगों को पारायण कराता रहूंगा, दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। जूम वालों के लिए करते रहेंगे, रूम वालों के लिए कराता रहूंगा। तो अब देखिए कि किस प्रकार से श्लोक अपने आप बोलने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि श्लोक मुख पर कैसे चढ़ने लग गए। बहुत आसान हो जाएगा। देखा था पिछली बार ऐसा किया था, तो ये बहुत अच्छा है। और ये सब मंत्र हैं जो हमारे मन को पवित्र करने वाले। सो विल गो फॉरवर्ड। सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान
भगवान कृष्ण में लगा दिया। अन्वय देखिएगा, सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा। अब एक मेरा प्रश्न है कि सूत उवाच क्यों आया यहाँ पे? जी, सूत उवाच यहाँ पे क्यों आया है? कोई माइक में बताएगा? माइक में बताइए, यहाँ पे सूत उवाच क्यों आया है? क्योंकि शौनक आदि ऋषि ने पूछा था उनसे कि जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे, सुखदेव गोस्वामी ने मतलब जो कहा वो आपका बताएंगे। ये बिल्कुल तो बोला ना पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में बोला ना, अथा अभिदेही अंग, तो हे अंग सूत गोस्वामी आप बोलिए, इसलिए सूत उवाच बोल रहे हैं। सिंपल उत्तर। आपने माइक लेके क्यों पकड़ा? माइक लेके क्यों बोला? क्योंकि मैंने कहा बोलो। सिंपल। आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये फ्लो याद है? नहीं याद ना? सूत जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोलने के लिए कहा गया है। सिंपल उत्तर है, बोलने के लिए कहा गया इसलिए बोल रहे हैं, बट ये फ्लो मन में रहना चाहिए ना। ओके, किसने बोलने के लिए कहा था? शौनक ऋषि ने। सूत गोस्वामी ने कहा इति, इस प्रकार। इस प्रकार मतलब जब सुखदेव गोस्वामी जी लास्ट में चुप हो गए, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्विचक्रम आत्मा प्रसाद गुण गुणयत्र गुणेशु संग, ऐसे कैसा ना, कैवल्य सम्मत पतस्तत भक्ति योगा को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात। अरे तू पंडित हो गए सर। तो ये यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी चुप हो गए थे ना, उसके बाद शौनक ऋषि बोलना शुरू किए हैं। तो इति यानी सारी बात, वो जो 6 प्रश्न किए हैं परीक्षित महाराज का उत्तर वो दे चुके हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी अध्याय 1, अध्याय 2 और 3 में भी। तो इस प्रकार से व्यासकी, सुखदेव गोस्वामी की, व्यासकी मतलब व्यासदेव के पुत्र, आत्मनः तत्व निश्चयम, आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है और आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है। क्या दोनों के विषय में श्रीला सुखदेव गोस्वामी बोले थे? जी हाँ बोले थे। आत्मा का क्या तत्व है ये भी बताया। उसके बाद भगवान, आत्मा का क्या लाभ, क्या होगा, क्या लाभ होने वाला है भगवान की भक्ति करके, क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति, भगवत भक्ति, इस सब के बारे में वर्णन किया कि नहीं? तो आत्म तत्व निश्चयम मतलब भगवत तत्व निश्चयात्मक वचः है, यानी वाणी को। भगवत तत्व में सारी बातें आ गई, भगवान की बात करेंगे और आत्मा की बात नहीं करेंगे कोई मतलब ही नहीं। तो आत्मा का तत्व, इस जगत का स्वरूप, भगवान कौन है, जीवन का प्रयोजन क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना, ये सारा बात बताया ना, और निश्चय से बताया। श्लोक क्या था वो? बहुत प्रसिद्ध श्लोक था 2.1.11 क्या था? एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। तो ये निर्णीत वचन था ना, कि निश्चयात्मक वचन हुआ कि भाई सर्वश्रेष्ठ साधन सभी के लिए, चाहे उनकी कैसी भी मनस्थिति हो, भगवान के नाम का उच्चारण है। इस प्रकार के वचन, इस प्रकार मतलब और भी इस प्रकार के बहुत सारे वचन कहे। रतिरात्मना भवेत, ब्रह्मा जी ने 3 बार वेद का अध्ययन करके क्या बताया? जीवन का लक्ष्य है कि भगवान में रति हो जाए, यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस तरह के वचन बोल करके और अन्य वचन भी बोल करके, तो ऐसी वाणी को, किसकी वाणी को? सुखदेव गोस्वामी की आत्म तत्व निश्चयम, यानी कि भगवत तत्व निश्चयात्मक वाणी को, जिससे भगवान का तत्व, जीवात्मा का तत्व इत्यादि बहुत क्लियर हो जाए। तो वचः उपधार्य, वाणी को मन में धारण करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार आप क्लास में महसूस करते होंगे कि हमारा मन एब्सेंट माइंडेड हो जाता है। पूछा जाए कि क्या सोच रहे हैं? प्रभु जी कुछ नहीं सोच रहे हैं। ऐसा होता है ना? या कभी कभी मन खूब लगता है क्लास में, हाँ समझ में आ रहा है, आज समझ में आ रहा है, और कभी कभी मन बहुत सारी बातों में भाग रहा होता है, ये करना है, वो करना है, इत्यादि इत्यादि। ऑल्दो शाम को नहीं होता है उतना, लेकिन फिर भी आपने महसूस किया तीनों स्टेजेस। अभी कौन सी स्टेज में, मैं क्या बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ हिंदी से लग रहा है। क्या हम मन की 3 स्थितियों से परिचित हैं या नहीं है? देखा है कभी कभी लगता है ओह कृष्ण मन का आ गया। अच्छा, इतने एब्सेंट माइंडेड होते हैं कि माला एक पूरी हो गई मालूम नहीं चलता है कि नहीं? शक्ल से मालूम चल जाता है मेरे को, जूम पे लो कि कौन सी स्टेज पे है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। वो ऊपर आगे ऊपर देख रहे चले, मुझे धाड़ से डांट पड़ जाती है, कोई डांट देता है उनको, क्या कर रहे हो? ठीक है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे कम से कम नाटक लगना चाहिए कि ध्यान से सुन रहा है। बाहर की दुनिया वालों को दिखाओ, कृष्ण तो देख ही रहे अंदर से कैसे कर रहे हैं, बाहर की दुनिया वालों को तो लगे कि हाँ बढ़िया माला कर रहे हैं।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप जान रहे हैं कि कभी कभी हम लोग एकाग्रता से करते हैं, जबकि ईश्वर कॉन्शियस कि हम जब कैसे कर रहे हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड समथिंग इन बिटवीन। क्या क्लास थी? हम पार हो गए। क्या हम इन तीनों चेतनाओं से परिचित हैं? तो यानी कि कई बार आपने महसूस किया होगा कि लोग, व्यक्ति आकर के आपसे बहुत उत्साह से कुछ बोल रहे हैं और हम उसको कुछ भी रजिस्टर नहीं करते हैं। इसे कहते हैं अनुपधारण। सुना लेकिन धारण कुछ नहीं किया। क्या आपने मेरी बात धारण करी? आप जानते हैं कि मुस्कुराने के साथ मुझे एक और काम भी आता है, डांट लगाना। आप पूछ लूंगा अभी क्या पूछ रहा हूं। जो सुन रहे हैं उसको धारण करना। कपड़े बहुत सारे होते हैं, सेलेक्ट करते हैं ना, उसमें से कुछ ये धारण करेंगे आज, वो पहन कर चलते हैं कि नहीं हमेशा। उपधार्य मतलब समझ रहे हैं, बोला गया है लेकिन मन में भी उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। क्या उदाहरण दूं? हाँ, हम इनका मजाक बनाते हैं, नाम नहीं लेंगे। मैंने कहा कि प्रभु जी हलवा कैसे बनाना है? हमें ये फॉर्मूला है भाई, ये 1 किलो सूजी में 4 लीटर पानी जाएगा। ठीक, हाँ हाँ प्रभु, यस 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 यस। और फिर हमने देखा कि भाई कितनी सूजी का पानी तो बहुत कम है। कहते हमने कितना? कहते 2 लीटर। अब आप जानते हैं कि मेरा पित्त बढ़ गया होगा। फिर मैंने क्या बोला होगा? हमने कहा 2 लीटर कौन बताया आपको? कहते मैं नहीं बोल रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति का नाम ले लो, उसने बताया है, वो सब जानता है। हमने कहा तो आपने मुझसे पहले क्यों पूछा? तो सुना तो 4 लीटर था, 4 लीटर सुना था ना। आपने कहा था पब्लिक में नाम नहीं लेना, नाम नहीं ले रहे। 4 लीटर सुना था ना, लेकिन धारण क्या किया ना? 4 लीटर कैसे हो सकता है प्रभु जी? कम जानते, मैं अधिक जानता हूं। 2 लीटर पे आ गए। आपको पता नहीं आप लोगों की सेवा के लिए पीछे मुझे कितना कितना सहन करना पड़ता है। 4 का 2 बना दिया जाता है अच्छा, और 2 का 1 नहीं किया गया। एनीवेज दूसरे कुक, उनके भी बड़े भाई, सूजी की जगह खांड बूंदी तो सुने नहीं क्या है वो तो आपके पास पहुंच गया तो खा लिए। सूजी की जगह, सूजी और खांड एक जैसा लगता है ना खांड को और भगवान ठाकुर जी राधा रानी वाकई कुकिंग करती, उसके बाद भी जो सेकंड हलवा खाया तो जबरदस्त बना था कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जानता है, पक्का प्रमाण है कि हरि नाम करने से सारी कमी पूरी होती है। ये तो जिंदगी में याद रखेगी कि सूजी की जगह खांड बूंदी। अरे बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। बीच में बाद में याद आया था, बाद में चेंज किया हम उदाहरण दे रहे हैं उपधार्य का, कि भाई लोग सुनते हैं लेकिन बात वो धारण नहीं करते। तो यहां वो बोल रहे हैं कि उन्होंने वाणी को यथावत उपधार्य सुन लिया और समझे। हाँ, देखिए आप लोग का ऐसा अनुभव हुआ, किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं, देखो भाई जीवन का लक्ष्य भक्ति। हाँ महाराज जी सही कह रहे हैं आप आपने अनुभव किया ऐसा? ऐसे ऐसे वो गर्दन ऐसे हाँ हाँ करेंगे, लेकिन अंदर से एकदम नहीं धारण कर रहा, एकदम धारण नहीं कर रहा है। तो दिखा रहा है कि परीक्षित महाराज की जो मनस्थिति है, हृदय अत्यंत पवित्र है, अनुमोदन एकदम अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल जो बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उसका बिल्कुल अच्छे से ग्रहण करा। ठीक है, ये बात हो गया। तो इस प्रकार से उपधार्य मन में धारण करके औत्तरेय, बहुत सुंदर सुंदर शब्द है। औत्तरेय मतलब उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित है। इसका बहुत बड़ा महत्व है, भी टीका में पढ़ेंगे। कृष्ण सतिम मतिम, भगवान कृष्ण की अनन्य सेवा ही करनी है। इस प्रकार की सती समझते हैं? सती, सती नारी का मतलब क्या होता है? अपने पति की ही सेवा करती है। तो मति तो स्त्रीलिंग में है ना, तो कह रहे हैं कृष्ण सतिम मतिम। उनकी मति कैसी थी? सती मति थी। सती मतलब कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ नहीं करना है, न सद्य मुक्ति न क्रम मुक्ति, कुछ नहीं, कृष्ण की भक्ति ही प्राप्त करना है, कृष्ण की सेवा करना है। ऐसी मतिम यानी शुद्ध भक्ति को व्यधात, व्य प्लस अधात, अधात मतलब लगाना और व्यधात मतलब विशेष रूप से लगाना। तो श्री कृष्ण में लगा, तो श्री कृष्ण अंडरस्टूड एडवांस। समझ पा रहे हैं कि मत भगवान की ही सेवा करनी है, भगवान की ही सेवा करनी, इस प्रकार से मति को लगा दिया। देखिए सुतोवाचा, सुत गोस्वामी ने कहा व्यासकेर इति वचस, श्रील व्यासदेव जी, व्यासदेव जी के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के इस प्रकार के वचनों को। किस प्रकार के वचनों को?
श्लोक क्रमांक 1 ऑफ 2.1.1 से लेकर जो भी सुखदेव गोस्वामी बोलते जा रहे हैं वो सारी बातों को सुन करके कैसे बातें थी, तत्व निश्चयम आत्मना, आत्मा के तत्व को एकदम निश्चयात्मक रूप से बिल्कुल क्लियर तरह से जो वचन समझाने वाले, स्पष्ट करने वाले थे, उन वचनों को उपधार्य, मन में धारण करके, मतिम कृष्ण, अपनी मति को कृष्ण में लगा दिया। किसने लगाया? औत्तरेय, उत्तरा के पुत्र। उसकी क्या महिमा है शब्द की, वो अभी आगे देखेंगे। तो उस उत्तरा के पुत्र ने, परीक्षित महाराज ने सतिम व्यधाता, अपनी सतिम मति, अपनी अव्यभिचारी मति को भगवान श्री कृष्ण में विशेष रूप से लगा दिया। अधात मतलब लगा देना। जैसे आप लोग यहाँ पे चप्पल तो बाहर छोड़ दिए, बुद्धि भी बाहर छोड़ दी है। बोले यस और नो? नो। तो बुद्धि साथ लेके आए हैं कि नहीं? और क्या यहाँ पे बुद्धि लगाई जा रही है भागवतम को समझने के लिए? क्या ये जापानीज में लिखा है श्लोक? संस्कृत में सब दिख रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं आप। इज दैट ऑल ओके? जी, फाइन। एक गंदी आदत पड़ गई है मेरी, आप लोग को डांटते डांटते भी, जो कल भक्तों को 80 लोग क्लास दे रहे उनको भी डांटना शुरू कर दिया। यस क्यों नहीं बोलते हो? वो लोग भी हंस रहे थे। उन्होंने कहा सब हंसते क्यों है? मैं तो डांटना चाहता है भाई, एवरीबॉडी इज लाफिंग, लेकिन उनको भी डांट रहा था। मैंने कहा श्रीधरी, इस चौथे अध्याय में राजा परीक्षित के द्वारा सृष्टि तथा श्री हरि की चेष्टाओं के विषय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी ने ब्रह्मा जी तथा उनके पुत्र नारद जी के संवाद के माध्यम से दिया है। वो संवाद यहाँ नहीं आएगा। देखिए, उत्तर समझने का प्रयास, ये विषय वस्तु क्या है, उत्तर नहीं देंगे, मतलब सार में उत्तर देंगे, डिटेल में कहेंगे यही प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया था, तो इस तरह से उत्तर दिया जाता है। ऐसा नहीं बोलते कि हाँ हम बोल दे रहे हैं, नहीं। आप बारंबार भागवत में प्रमाण देखेंगे कि कोई प्रश्न करेगा तो कहेंगे प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, और इसी प्रश्न को इसी प्रकार से वहां कहा गया, तो वो उत्तर आपको हम दे रहे हैं। ये परंपरा का ज्ञान है, ठीक है। तो क्या विषय वस्तु है? सृष्टि के बारे में पूछेंगे और श्री हरि की चेष्टाओं के विषय में पूछेंगे, उसका उत्तर सुखदेव जी, ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद के द्वारा देंगे। राजा के प्रश्न का वर्णन करने के लिए उससे पहले की स्थिति का वर्णन वैयासकी इत्यादि 4 श्लोकों के द्वारा किया गया है। क्या फ्लो समझ पा रहे हैं? पूछा गया कि वो बताइए जो राजा ने प्रश्न किया था सुखदेव गोस्वामी जी को, राजा परीक्षित ने पूछा था। तो अब क्या उनकी मनोस्थिति थी जिसके बाद उन्होंने प्रश्न किया है, उसको इन 4 श्लोकों में बताया जा रहा है। सब लोग कैच कर पाएंगे? देखिए, ये लिंक फ्लो समझ में आने से ही हमको समझ में आएगी बात क्या हो रही। तो क्या मनोस्थिति थी, अब बताइए श्लोक से आपने क्या सीखा? अपने इस प्रकार से व्यासकी यानी कि सुखदेव गोस्वामी की बातों को सुन करके कैसी बातें थी? आत्म तत्व निश्चयात्मक बात थी, जिससे आत्मा, परमात्मा, भगवान का तत्व एकदम क्लियर हो जाए। तो ने क्या किया? अपने इस बात को मन में उपधार्य, तो कुछ मनस्थिति समझ में आई, बड़ी रिसेप्टिव उनकी मनस्थिति थी। वह सुखदेव गोस्वामी की बात पे अत्यंत श्रद्धा रख रहे थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे, एक बात। और दूसरा क्या किया? मतिम सतिम मतिम कृष्णे सतिम मतिम व्यधात, भगवान श्री कृष्ण में अपनी मति को जो कि अव्याभिचारिणी थी उसमें लगा दिया। तो ये कुछ उनकी मन की पवित्र स्थिति को सूचित कर रहा है, ठीक है। बोले ऐसे ही अरल बरल प्रश्न नहीं करती है। याद है महाराज बार पूछ रहे थे कि कोई प्रश्न है क्या, तो कह रहे प्रश्न है तो पूछिए, प्रश्न बना के नहीं पूछिए। कभी कभी लोग प्रश्न ऐसे भी हमने देखा है करते हुए कि उत्तर पता है फिर भी प्रश्न करते हैं, और यह जानने के लिए कि क्या वक्ता को उत्तर पता है या नहीं, और फिर खुद ही उत्तर भी देते हैं। वेरी नाइस। ये मैंने आंखों से देखा, ऐसा नहीं कि हम सुनी बात बोलना। एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि प्रभु जी ब्रह्म भूयाय का कल्पते में ब्रह्म भूयाय का अर्थ क्या है? अब वक्ता को नहीं पता था, बाद में खुद ही बोलने लगे कि ब्रह्म भूयाय का अर्थ ये है। अरे तो आप कमेंट बोल दीजिए ना कि मेरा कमेंट है कि ब्रह्म भूयाय का ये अर्थ है। You have to be conscious of what we are doing. आपको अर्थ आपको पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? ये अलग बात है, कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन वो ठीक है। लेकिन अब वक्ता को दुनिया में दिखाने के लिए कि वक्ता को नहीं पता है और फिर प्रश्न करना है, ये चीज ठीक नहीं। तो यहां दिखा रहे हैं कि अत्यंत उनका
विश्वास है, उपधार्य, जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला वही उन्हें ग्रहण कर लिया मन में। ठीक है। श्री सुखदेव जी के इस प्रकार से आत्म तत्व की निश्चायिका मतलब निश्चयात्मक वाणी का विचार करके राजा ने सतिम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए, दूसरी किसी की नहीं, इस प्रकार की अपनी शुद्ध बुद्धि को यानी मतिम को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। ये कुछ अजीब सी बात लग रही है। अरे भाई, जब भगवान श्री कृष्ण में उनकी मति पहले से भी लगी हुई थी तो और लगाने का क्या मतलब हुआ? आप समझ रहे हैं कि इस जीवन में देखा हुआ कि आपने हरि नाम करना शुरू किया तो पहले हरे कृष्ण मंत्र आपने कर रहे थे तो कुछ श्रद्धा थी, अब जैसे जैसे जप करते जा रहे हैं, भक्ति करते जा रहे हैं, कुछ परिवर्तनों को अनुभव भी कर रहे हैं तो लग रहा है नहीं भाई यही इन्वेस्ट करना चाहिए। इज इट नॉट? एक बहुत सिंपल सी बात कि जितना भगवान की शरण लेंगे उतना अधिक सुखी होंगे। ये सुना आपने क्या बोला मैंने? जितना भगवान की शरण लेंगे अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहेंगे उतना अधिक सुखी होंगे। जैसे मछली जितना पानी की शरण में रहती है सुखी रहती है। अब ये एक बात हमने सुनी जरूर लेकिन तुरंत विश्वास नहीं होता है। ऐसे क्या हम क्या पूरा टाइम सेवा करते रहें कृष्ण की? लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे कि कुछ दिनों में हम अधिक भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं तो देखते हैं हाँ चेतना में तो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति की मति इसमें और फिक्स हो जाती है, जो पहले से कृष्ण में लगी हुई थी और फिक्स हो जाती है, नहीं कृष्ण का ही भजन करना है। तो वह तो शुद्ध भक्त थे ही लेकिन अब उन्होंने अपनी मति में और कुछ अगर रहता भी कहीं और ले चली जाए तो ना उसको भी छोड़ करके कृष्ण में ही लगा। जैसे हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं व्यासदेव जी ने बहुत सारे शास्त्र लिखे लेकिन बाद में मन को एकाग्र करके समाधिस्थ होकर के क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम। उसका अर्थ यह नहीं कि वो शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन अब केवल भगवान के यश वाला ग्रंथ लिखना है तो सब जगह से मन हटा करके यही श्रीमद् भागवतम को लिखना है और समाधिस्थ होकर के लिखे। ये आप लोग जानते हैं इस बात को। तो और जगह मैंने कोई संभावना ही नहीं थी कि वो और किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, केवल कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हैं, उन्हीं के बारे में बोलना चाहते हैं, उन्हीं के बारे में सुनना चाहते हैं। इज इट ऑल ओके? देखिए हम लोग ने सुन ही लिया है कि श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि से ही यही हमारा सबसे लाभकारी चीज है। फिर भी हम अभी कन्विंस होना है पूरी तरह से। क्या पूरा दिन हम श्रवण कीर्तन स्मरण ही कर रहे हैं? इट्स ओके मतलब सभी के लिए ओके, मैं भी नहीं कर रहा हूं पूरे दिन। लेकिन धीरे 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 करके व्यक्ति अनुभव करने लग जाएगा और कि यही करना है। प्रभुपाद जी का बहुत सिंपल स्टेटमेंट आज, तुम जगत के हो ही नहीं। हमने कई बार सुना है ना, धीरे धीरे स्ट्राइक करने लगता है कि हाँ हम तो इस जगत के नहीं हैं। कितना सिंपल स्टेटमेंट है ना। लादनी माता जी वो जो वॉल्केनो फटा था इंडोनेशिया में उसके बारे में कुछ चिंता है आपको? कुछ तो परेशानी नहीं। और लड़की ने रोटी नहीं खाई, चिंता है? हाँ हमारा अधिकार है थोड़ा मजाक करने का। कितनी बार सुबह से रोटी नहीं खा रही, वहां वॉल्केनो फट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लड़की रोटी नहीं खा रही, बहुत दिक्कत है। क्या बोला मैंने? क्यों बोला ये? हम बाली के हैं ही नहीं, हम इंडोनेशिया के हैं ही नहीं, तो चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे हंसी आ रही थी। हमारे सुबह एक सीनियर ब्रह्मचारी से बात हो रही थी, कह रहे थे बहुत टेंशन है। हमने कहा ब्रह्मचारी और टेंशन? टेंशन का काम गृहस्थों को होता है, ब्रह्मचारी टेंशन क्यों ले रहे? टेंशन इतना डायबिटीज हो गई उनको सर करके। ब्रह्मचारी और टेंशन किस बात की? ये काम तो दूसरे आश्रम, उच्चतर आश्रम का है, निम्नतर आश्रम का नहीं है। हम लोग निम्न है। इज इट नॉट? 2 टाइम प्रसाद मिल गया, कथा सुनने को मिल गई, 16 माला जप हो गया, और क्या? आप लोग हाँ नहीं बोले ना बोला। टेंशन हमारा काम है? टेंशन हमारा काम नहीं है। हमारे अनंत कृष्ण प्रभु बड़ा मजेदार बोलते, कहते हैं भाई जिसने ये जगत बनाया वो चला भी लेगा। काफी इंटरेस्टिंग कमेंट है ना। जिसने ये जगत बनाया था तो क्या हमसे डोनेशन मांगने आया था, सहायता मांगने, भाई सहायता करो, समझाता हो, क्या कहते हैं कलेक्टिव सरकार बनाया था, भगवान ऐसे चाह करके बना लिया कि नहीं? वो चला भी लेंगे, तो इतना क्या चिंता करना है? मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं कि हमने सुना जरूर है लेकिन धारण नहीं कर पा रहे अभी ना। तो सुनते 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 उसका प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे करके व्यक्ति को सत्य बात सत्य समझ में आने लगती है।
तो मैं से बातें बता रहा था कि पवित्र मन हो गया था। मति, मति का मतलब किसको अच्छा मानते हैं? एकदम उनकी मति कैसी थी? सती। सती अर्थात अव्यभिचारिणी। ठीक है, अब देखिए आगे सारा दर्शनी। क्या आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं ऐसा परिवर्तन? कृष्ण की भक्ति करनी है, भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है। कुछ भक्त ऐसे भी हो सकते हैं कि थोड़ा डाउनडोल हो जाते होंगे, आज मन नहीं कर रहा, 16 वाला नहीं करना है, आज फोन नहीं आया भगवान की तरफ से, गुरु महाराज ने चिट्ठी नहीं लिखी, रिक्वेस्ट नहीं किया, कोई चरणों पे नहीं गया, तो 16 माला क्यों करेंगे? लेकिन धीरे धीरे करके मन में बिल्कुल सहज विश्वास बन जाता है कि 16 माला क्यों नहीं करेंगे, सुबह उठ के करना क्या है। कुछ समझ पा रहे हैं? आप देख रहे हैं काफी भक्त होते ना, आज तो देह में दर्द हो रहा है, आज तो देह में दर्द हो रहा है, अब 6 बजे उठेंगे आराम से, 8 बजे, ऐसा सब। ये शुरुआत में ऐसा होता है, इतना क्या ये व्यक्ति हल्ला कर रहा है। लेकिन जो थोड़ा सा और थोड़ा गंभीर हो गया, ये नहीं कह रहे गंभीर नहीं, ये भी गंभीर है, लेकिन और अधिक जो गंभीर है, आई विल नॉट ऑफेंड एनीवन, और अधिक गंभीर हैं, तो कहेंगे अरे भाई पता नहीं, हो सकता हमारा आखिरी दिन हो, तो सुबह उठ के माला पूरा कर लेना चाहिए। तो कुछ दोनों की मति में अंतर है। दूसरे व्यक्ति को बोलो कि कहे ना कि भैया बताइए संकीर्तन युग धर्म क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवल, वो भी बोलेगा। लेकिन अभी थोड़ा धारण करने में समय गया, मैं खाली वो धारे पे बोल रहा हूँ। जितनी मति पवित्र होगी उसका क्या प्रभाव देखेंगे, यही करना है, यही करना है, यही करना है। अब यहाँ पे है तो यही करना है, और अगर कहीं नोएडा में गए तो क्या करना है, वही करना है, और अगर हम प्रयागराज में गए तो क्या करना है, वही करना है, और दिल्ली पहुंचे तो भी वही करना है। जैसे एक टाइपराइटर कहीं पे भी जाए तो खटखट 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 ही करता है। इस तरह की मति अव्यभिचारिणी, कहीं भी जा रहे हैं कृष्ण की सेवा करने। मुझे प्रसन्नता होगी कि भक्त लोग धोखाबाजी करने से बचें। यहाँ वो सामने रहते तो भजन हो जाता है, लेकिन अब वो थोड़ा सा हॉलीडे, लेट मी हैव अ रिट्रीट, नॉट गोवर्धन रिट्रीट, माया रिट्रीट। आप घर जा रहे हैं आराम से, सुबह उठेंगे 6-7 घंटा। अब तो कठिनाई यह है कि जूम भी आ गया है, और लोग क्या क्या बहाने बोलते हैं, प्रभु जी नेट नहीं था, नहीं एक बार भी और अच्छा भावना, प्रभु जी मोबाइल चार्ज नहीं था, तो हमने क्या मोबाइल में चार्जर लगा करके सामने रख के आप जप नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी लोग बहुत तरह के मतलब परेशानी करेंगे। तो यानी कि मति में कोई दिक्कत है, बिकॉज इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, द टेस्ट इज यू विल डू दैट थिंग, है ना। तो यहाँ पे बड़ा प्रत्यक्ष बात है कि बस अब हम भगवान के ही बारे में सुनेंगे, भगवान के ही बारे में सुनेंगे। इस प्रकार की मति उनकी सती, सती मतलब अव्यभिचारिणी, और कोई बात नहीं सुनेंगे। क्या शौनक ऋषि की भी इसी प्रकार की मति थी? जी हाँ। कृष्ण कथा के अलावा और कुछ सुनना नहीं चाहते। तो क्या सूत गोस्वामी जी की भी? जी हाँ। और सुखदेव गोस्वामी जी? जी हाँ। तो यानी भागवत में केवल कृष्ण कथा ही क्लियर होगा, समझना होगा। सारा दर्शनी चतुर्थ अध्याय में परीक्षित महाराज द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु श्री हरि को नमन करने के उपरांत ब्रह्मा जी तथा नारद जी के संवाद के माध्यम से सृष्टि लीला का वर्णन करते हैं। स्पष्ट समझ में आया? सुनाई पड़ रहा है क्या? एकदम क्लियर। सृष्टि लीला का वर्णन वह अध्याय में नहीं करेंगे, वह प्रणाम करके, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है, अभी हम लोग पुराण में देखिएगा उसको, फिर 5वें अध्याय ऑनवर्ड्स में वर्णन करेंगे। तो बहुत ठंडे दिमाग से सीखना होगा उसको। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, जिनके द्वारा वह आत्मा के तत्व को निश्चित कर सके। उन शब्दों को सुनते हुए महाराज ने वी अर्थात विशेष रूप से, व्यधात में वी आया था, वी प्लस अधात इज इक्वल्स टू व्यधात, विशेष रूप से अपनी मति अर्थात चित्त को एकाग्र किया। स्पष्ट है, जो कि औत्तरेय अर्थात उत्तरा के पुत्र होने के कारण सतिम अर्थात सदैव कृष्ण विषयक चिंतन में विद्यमान थी, क्योंकि जब से भगवान कृष्ण उनकी रक्षा हेतु उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए थे, उसी समय से वे सदा कृष्ण का स्मरण करते थे। यह अर्थ है, अथवा सतिम अर्थात अव्यभिचारिणी। तो देखिए श्रीधर स्वामी पाद सती का अर्थ क्या लिए थे? अव्यभिचारिणी। अब यहां सती का अर्थ क्या ले रहे हैं? एक अर्थ कह रहे हैं, देखिए औतरे से क्या सूचित हो रहा है कि वो उत्तरा के पुत्र हैं।
तो उत्तरा के पुत्र का अर्थ क्या हुआ? इसी पुत्र को उनकी मां के गर्भ में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा करी थी, इसलिए उनको परीक्षित कहा जाता है। क्यों? कि जब वो बाहर आए तो वह परीक्षण कर रहे थे कि कौन वह व्यक्ति था जिसने मुझे मेरे मां के गर्भ में ही मेरी रक्षा करी थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम हमेशा परीक्षा कर रहे हैं, हमेशा किसी चीज की खोज कर रहे हैं, तो हमारी मति कहाँ जाती है? उसी वस्तु में जाती है। उदाहरण मैं दे चुका हूं कि मैं कहूं कि मुझे सूरन की सब्जी चाहिए कल, तो भक्त यहाँ सूरन खरीदने जाएंगे तो उस जगह पूरे मार्केट में सूरन सूरन दिखाई पड़ता है। स्पेशली मान लीजिए तनिष प्रभु, आप गुरु महाराज के लिए सूरन लेने जा रहे हैं, तो आपको सब्जी मार्केट में क्या दिखाई पड़ेगा? जिनसे विशेष प्रेम है उसकी बात कर रहा हूं। मेरे प्रति तो आपको पता है, ये नहीं खाएंगे तो वो बना दूंगा, तो गाजर की सब्जी भी खा ही लेंगे, उनको पता है। लेकिन गुरु महाराज के लिए लेके जाना है तो आपको सूरन ही सूरन दिखाई पड़ेगा ना। सूरन 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 सूरन। इट इज वेरी सिंपल बट क्वेश्चन, दैट मीन्स इंक्वायरी लीड्स टू मेडिटेशन। इसीलिए जिज्ञासा का परिणाम ध्यान होता है। जिज्ञासा का परिणाम ध्यान होता है। ये 1.1.1 में सीखा था। जिज्ञासा, मेरे पीछे बोलिए, का परिणाम ध्यान होता है। ध्यान जिज्ञासा का परिणाम होता है। वही बात मैंने सही बोला है, वो घुमा कर बोला। जिज्ञासा का परिणाम ध्यान होता है। ध्यान जिज्ञासा का परिणाम होता है। क्या ये बात समझ में आई? आप लोग को तो समझ में आ गई। जूम डिवोटीज को देख लेता हूं, क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं पूछूं क्या आपने रसगुल्ला खाया है? अगर ऐसे पूछूं आज सुबह बहुत अच्छा हलवा था, आप लोगों को नहीं मिला क्या? कहाँ था? तो आप जैसे सोचेंगे कहाँ बढ़ रहा था, तो कुछ मेडिटेशन शुरू हुआ कि नहीं? डू यू अग्री? कैच कर पा रहे हैं बात? चाबी खो जाती तो किसका स्मरण करते हैं? चाबी 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 चाबी, है कि नहीं? और अगर कहीं नोट गिर जाए तो हरे नोट हरे नोट, हरे कृष्णा नहीं, हरे नोट हरे नोट। अरे ये रोज जप में नहीं करते हैं? आप लोग बहुत धोखेबाज हो। अभी डाउजर निकालता हूं, कौन कौन धोखेबाज? सब धोखेबाज है। ये बताइए, जप करते समय मन जहां जा रहा है उससे पहले जिज्ञासा नहीं आती? ये आइडिया कैसा है? उसका सोचा शुरू कर दिया उसके पीछे। हम आपको सिद्धांत सिखा रहे हैं कि जहां जिज्ञासा होती है उसी के बाद मेडिटेशन शुरू होता है। मान लो कोई विशेष सेवा है आपकी गुरु महाराज की, आपको नहीं पता कैसे करनी, जस्ट एग्जाम्पल, या जो भी सेवा जिसमें आप अत्यधिक आसक्त हैं और फिर आप जब करने बैठ जाएगी, देखिए समझ आ गया कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, उत्तर भी मिल जाता है। तो मैं किसी बातें क्यों समझाएं? परीक्षितः मतलब परीक्षा कर रहे थे। किसकी परीक्षा कर रहे थे? वो व्यक्ति कौन है जिसने मां के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा करी, उसका सुंदर रूप देखते रहे थे। तो लगातार जब उस व्यक्ति की जिज्ञासा होगी तो उनकी मति सती अर्थात कृष्ण वेशक चिंतन वाली नहीं हो जाएगी। ये समझाने के लिए मैं बोल रहा था। यानी पूरा जीवन उनके मन में यही प्रश्न था कि वो व्यक्ति कौन था जिसने मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा करी। देखिए, जिसने कृष्ण के माधुर्य का अनुभव कर लिया, उनके रूप का, उनके सौंदर्य किसी तरह से, अब उसका चित्त कहीं और नहीं लग सकता, वो वही खोजता बैठेगा। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण से बोल रहा हूं। मान लीजिए आपने बहुत सुंदर प्रसाद पाया है, मान लीजिए राइस बहुत अच्छा खाया है। अब अन्य जगह कुछ भी खाने को मिलेगा, वही स्मृति बना, ये है लेकिन वो बहुत अच्छा था, इसमें तृप्ति नहीं हो रही। मैं एक बहुत ग्रॉस उदाहरण दे रहा हूं। अब कृष्ण तो अनंत रूप से सुंदर हैं। अब उनका जो अनुभव कर लेगा, उसको जगत के कोई व्यक्ति कैसे, कोई वस्तु कैसे आकर्षित करेगी? वो तो वही ढूंढेगा ना। इसी को कहते हैं उत्कंठा। जी हाँ, तो ये समझ पा रहे हैं सतीम का अर्थ? उनकी मति पूरा जीवन कृष्ण विषयक ही रही। क्यों रही? क्योंकि औतरेया, क्योंकि उत्तरा के पुत्र है, और उत्तरा का पुत्र अर्थात जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में जाकर ही करी। यहां समझ लेंगे तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको समझने में बहुत आसानी होगी। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं सत्यम का अर्थ क्या हो रहा है? कृष्ण विषयक। और क्यों कृष्ण विषयक? क्योंकि औतरेय। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं।
और दूसरा अर्थ है सतीम अर्थात अव्यभिचारिणी। तो वो अर्थ जैसे श्री स्वामी लिए थे कि अब हम मति को केवल भगवान में लगाएंगे, मति को और कहीं नहीं जाने देंगे। और ये कैसे हो गई? सुखदेव गोस्वामी जी के वचनों को सुनकर, पहले से ही थी लेकिन और सुनकर के अब और स्थिर होगा कि नहीं, भगवान में ही मति को लगाएंगे। देखिए दो, क्या आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? दो अर्थ। एक अर्थ है कि जीवन भर उनकी मति कृष्ण में ही लगी रही, कृष्ण की खोज में लगे रहे। और दूसरा अर्थ है कि सुखदेव गोस्वामी जी की बात सुनकर उनकी मति और सती हो गई, वो कृष्ण में ही लगाए। अब पहले कहीं और उनकी मति अब जा ही नहीं रही थी, कुछ नहीं करना है, केवल कृष्ण के बारे में सुनना। दोनों अर्थ यहाँ पे ग्रहण करना है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखिए, सॉरी क्रम संदर्भ। उन्होंने वी अर्थात विशेष रूप से अपने मन को एकाग्र किया, वेदात शब्द को लिया जा रहा है, जो श्री कृष्ण पर केंद्रित था। पहले से ही कृष्ण के बारे में सुन रहे थे और ध्यान से सुनने के लिए एकाग्र किया। तथा अकामः सर्व कामो वा आदि श्लोकों द्वारा समान निष्कर्ष को समझते हुए कि कृष्ण ही भजनीय है। याद आ रहा है? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। तो जो उदार बुद्धि वाला व्यक्ति है वह परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है। तो इससे कुछ मति नहीं लग रही है कि हम किसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की करनी चाहिए। तो इस समान निष्कर्ष समझते हुए उन्होंने इनके तात्पर्य को समझा और विशेष रूप से भगवान कृष्ण पर ध्यान केंद्रित किया। तो इस प्रकार के वचन अगर व्याख्या कर रहे हैं जीव गोस्वामी जी की, इति वचः, इस प्रकार के वचन, ये सब श्लोक अकामा सर्व कामो इत्यादि सब सुन करके उन्होंने मति को भगवान कृष्ण में लगा दिया। तात्पर्य, सतीम शब्द अत्यंत सार्थक है। इसके दो अर्थ हैं, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक अध्यवसाय मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है, जैसा कि भगवत गीता में निर्दिष्ट है। वेदों का उद्देश्य है कि वेद के द्वारा, वेद के ज्ञान के द्वारा जीव अपने संबंध को भगवान से समझे और उसके अनुसार कार्य करे और अपने मन को भगवान में लगाकर भगवान के पास चला जाए, ये उद्देश्य है। तो ये क्या श्लोक है, मेरे संग बोलिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो पहले श्लोक को देखिए, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में मैं सम्यक रूप से निविष्ट हूं। चा अहम, मैं भी, सर्वस्य चा अहम, मैं भी का अर्थ क्या हुआ, आत्मा और परमात्मा। तो परमात्मा के रूप में भगवान हैं। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे स्मृति आती है, मुझसे ही ज्ञान आता है और मुझसे ही विस्मृति भी आती है, दोनों प्रकार की, कृष्ण को भूलने की भी और कृष्ण को स्मरण करने की भी। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे वेदवादी हैं जो कहते हैं कि वेद में कृष्ण का नाम कहाँ है, जबकि वेद को रचना करने वाले भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेद को का उद्देश्य है मुझको समझना। समझ पा रहे हैं श्लोक को? वेदांत कृत, वेदांत को रचना करने वाला मैं हूं। तो वेदांत की रचना तो व्यासदेव जी की, आप कैसे किए हैं? व्यासदेव जी, बाय द वे माय डियर डिवोटीज, हमारे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों, वेदांत सूत्र की रचना करने वाले व्यासदेव जी मेरे ही अवतार हैं। वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, ये सब बात आप कैसे जानते हो? कहते हैं वेद के उद्देश्य को मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता। तो उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को समझना। ये प्रभुपाद जी क्यों कोट कर रहे हैं? ये समझाने के लिए कि वेद का उद्देश्य है कि जीवों की मति को भगवान में व्यधात विशेष रूप से लगा दिया जाए। श्लोक में आपने समझा कि ये बात आई थी कि ना, परीक्षित महाराज ने अपनी मति को भगवान में लगा दिया। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये केवल परीक्षित महाराज के लिए अच्छा नहीं था, अच्छा हो ऐसा नहीं है, हम सभी के लिए अच्छा है कि हम अपनी मति को भगवान श्री कृष्ण में लगाएं। और आपको समझना होगा कि जहां जिस बात का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं वही मति लग रही। डू यू अग्री? आपको याद हो हमने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था कि भाई जिसका यश बोलना चाहते हो वो पहले आपके चित्त में आ जाता है। तो कीर्तन में स्मरण अपने आप निहित है। यस,
निंदा भी करते हैं तो वो भी एक प्रकार का अपयश गाना हुआ, तो पहले व्यक्ति मन में आता है, फिर हम बोलना शुरू करते हैं। ये समझाया गया था। तो इसीलिए भगवान को जानेगा कैसे व्यक्ति? मन लगा करके भगवान में, अपने भगवान के प्रति आसक्त होकर। भगवान गीता में इस बात को समझाते हैं। तो ये पॉइंट प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये समझाने के लिए कह रहे हैं कि वेद का उद्देश्य है कि जो जीव भगवान से बिल्कुल बहिर्मुख है, धीरे धीरे करके उसके मन को पूरी तरह भगवान की ओर मोड़ देना। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे श्लोक कोट किया है। मैं जब इस श्लोक को तैयार कर रहा था तो हमने कहा, मैं पहली लाइन पकड़ रहा था, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निष्ठा, ये कैसे लिंक हो रहा है? अभी समझ में आ रहा है। पहली लाइन दूसरी लाइन से लिंक है इसका, कि सभी वेदों का उद्देश्य भगवान को समझना है और इसीलिए वेद भगवान की ओर उन्मुख कर रहे हैं जीव को। ठीक है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो यानी जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, वेदों का उद्देश्य है कि जीव की मति को, दूषित मति को शुद्ध करके भगवान श्री कृष्ण में सती अर्थात अव्यभिचारी स्थिति की तरह लगा दे। नेक्स्ट, सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करके प्रारंभ से ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। तो अभी सती का अर्थ क्या है? निष्ठावान। निष्ठावान, बहुत ध्यान से सुनिएगा। निष्ठावान और संयत दो अर्थ लिए गए थे। तो अब प्रभुपाद जी निष्ठावान की बात बता रहे हैं। निष्ठ हैं, एकदम फिक्स हैं कृष्ण में। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र या परमाणु बम से उन पर प्रहार हुआ था, किंतु भगवत कृपा से वे उस अग्नि अस्त्र से जलने से बच गए थे। तब से ही उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण पर निष्ठावान होकर रखा था। मैं थोड़ा अलग तरह से पढ़ रहा हूं, समझ में आ रहा है? फिर से नॉर्मल तरह से पढ़ता हूं। तब से ही उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, फिक्स किया होता, एकदम फिक्स थे, निष्ठावान थे, जिससे वे भक्ति में पूर्ण रूप से संयत हो गए थे। अब प्रभुपाद जी ने देखा, दोनों शब्दों का अर्थ ले लिया। एकाग्र कर रखा था, एक अग्र, जिसका आग्र भाग केवल एक है, वन पॉइंटेड। निष्ठावान, फिक्स्ड, ओके। और इस कारण से वह भक्ति में पूर्ण रूप से संयत हो गए थे, अर्थात मन से, वाणी से, कर्मों से किसी तरह से अब कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त वो और कोई कार्य नहीं करते थे। यही अव्यभिचारिणी का अर्थ है। क्लियर हो रहा तात्पर्य? संयत मतलब कंट्रोल्ड। अतः स्वाभाविक रूप से वे भगवान के संयत शुद्ध भक्त थे। वो इस संयत नहीं, असंयत शुद्ध भक्त भी होते हैं क्या? जी हाँ, हम सब लोग, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम भक्ति चाहते हैं तो उस दृष्टि तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अभी आसक्तियां पड़ी हुई हैं, तब शुद्ध होने में समय लगेगा। संयत शुद्ध भक्त का मतलब जिसकी इंद्रियां कभी भगवान कृष्ण से इतर जाती ही नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूं तो लगता है कि इतना तो चलता है, क्या दिक्कत? आप लोग संयत शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अपनी बात करें हम तो नहीं, आप लोग सब ऊपर हैं। हम तो, यद्यपि मैं बैठा ऊपर हूं, लेकिन आप लोग सब ऊपर हैं। हमें तो ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है। हमारा तो यही रियलाइजेशन है और हमारा रिलेशन कभी गलत हो नहीं सकता है। अभी डाउजर से पूछता हूँ ठीक है। भगवान के संयत शुद्ध भक्त थे। कोई रिकॉर्डिंग पूछेगा तो ये डाउजर प्रभु कौन है जिनको सब कुछ पता है मैं उनको एड्रेस भी करता हूँ, डाउजर प्रभु प्लीज टेल अस दिस। एनीवेज, भगवान के संयत शुद्ध भक्त थे। ये बहुत गंभीर बात है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमको गोस्वामी बना दीजिए। एवरीथिंग बिकम्स रिवील्ड इफ यू बिकम अ गोस्वामी। ये बड़ा मैजिकल है। प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं और इसीलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो थ्योरी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी उसको रियलाइजेशन से बोलते हैं। आज एक बात अच्छी बहुत बोले थे, हम भूल गया, बहुत अच्छी बात बोले थे। एनीवेज, संयत भक्त है, इंद्रियां संयमित हो रही हैं या इसकी इंद्रियां संयमित हैं तो उसके लिए कृष्ण प्रेम दूर नहीं है। बहुत तीव्रता से व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है। एनीहाउ, तो भगवान के संयत शुद्ध भक्त थे। उन्होंने कभी अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण के अलावा कहीं नहीं जाने दिया। तथा जब उन्होंने श्रीला सुखदेव गोस्वामी से सुना कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से, तो कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम और भी दृढ़ हो गया। ये भी जीव गोस्वामी से सुना आपने, अकामा सर्वकामा वाली बात थी, वही वहां पे कोट किया जा रहा है
कि जब सुखदेव गोस्वामी थे पहले से ही भगवान के भक्त थे, सुन रहे हैं, पैदा होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, महाभागवत थे, पैदा हुए तो महाभागवत भगवान के भक्त, पूरा जीवन भर भक्ति करते रहे तो कृष्ण में ही मन लगा हुआ था। और अब सुखदेव गोस्वामी कन्फर्म कर रहे हैं, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। ऑल ऑफ अस नीड वैलिडेशन, डू यू एग्री? जो कुछ कर रहे हैं वो सही है क्या? जो कुछ कर रहे हैं सही है क्या? फोन चार्ज हो गया क्या? कैसे मालूम चलता है? चेक कीजिए, 80%। हाँ ठीक, समझ आया? पग पग पे हमको वैलिडेशन चाहिए होता है कि नहीं? अरे हाँ नहीं ना नहीं कुछ नहीं है, सब सो के आए क्या? वैलिडेशन चाहिए तो न, मान लीजिए मैं प्रवचन कर रहा हूं, आप लोग ऐसे बैठे हो 7 दिन 7 रात, तो हमको भी चिंता होती है कि भाई क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद कहीं सब लोग सामूहिक रूप से, प्रभु जी श्लोक तो सूर्य के समान एकदम क्लियर है, लेकिन आपकी व्याख्या बादल की तरह ढक रही, तब तो मैं यमुना जी बस कूद ही जाऊंगा कि क्या बोल रहे हैं। एवरीवन वांट्स वैलिडेशन। क्या आप नहीं मानते कि भागवत सुनकर रोज वैलिडेशन हो जाता है कि हम सही पथ पे हैं? सुबह उठ करके माला जप करेंगे, इतनी अकल हमको होनी चाहिए। वी नीड वैलिडेशन। अरे फोन की बैटरी रोज देखते हैं कि नहीं? बैटरी ठीक नहीं, ओह 40%, ठीक है, चार्ज कर लेता हूं। इज इट नॉट? कितना पढ़ाई किए, वैलिडेशन नहीं चाहिए? नंबर आते हैं, हाँ इतने नंबर आ गए, ठीक। हर जगह पग पग पे वैलिडेशन चाहिए, इसीलिए श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, क्योंकि हरि नाम जाप कर रहे हैं तो उससे नहीं मालूम चल रहा है कि क्या जा रहा है अकाउंट में। एतावलम, क्या था श्लोक? एतावतलम एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम। किसी वक्त से गलती हो जाए, अरे हमसे कुछ पाप हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? तुमको 16 माला का जप करना चाहिए। और यही बात अश्रद्धा का लक्षण है, यही बात अश्रद्धा का लक्षण है। 16 माला करने की जरूरत पड़ेगी आपको अपना पाप काटने के लिए। 16 माला। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम। कैसे करना है संकीर्तन? विकृष्य पुत्र मघवान यद अजामिलोपि। अरे अपने बच्चे को बुलाने वाला अजामिल भी महापापी, नॉट शुद्र पापी, बड़ा पापी, पापियों का रेसलर कह लीजिए, पापियों का पहलवान पापी कह लीजिए, वैसा व्यक्ति भी नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम। और मरते समय अपवित्र अवस्था में होते हुए भी नारायण बोला तो केवल पाप से मुक्त नहीं हुआ, अपितु मुक्ति को प्राप्त किया। तो जो बोला कि पाप से मुक्त होने के लिए 16 माला कर रहा है, वो गड़बड़ बोल रहा है। 16 माला हम पाप नष्ट करने से नहीं कर रहे। कुछ भी हो, कुछ गलती हो जाए तो भगवान क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग इत्यादि इत्यादि। जीर्ण हीर्ण जता छिलो हरि नाम उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई, तार साक्षी जगाई मधाई। वैलिडेशन है कि नहीं कि भाई ये हरि नाम सबका उद्धार करता है? क्या प्रमाण है? जगाई मधाई प्रमाण है। अरे वो तो इसी जन्म में जीते जी ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हो गए। अरे हम खाना भोग लगा रहे हैं, भगवान स्वीकार करते हैं क्या? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना। पूतना लोक बालग्नि, बच्चों के छोटे बच्चों का मारने वाली। अरे खाना खाती हुई ठीक कहते नहीं, राक्षस ने जन्मोत्सव ने राक्षसी, राक्षसी देवीदासी तो वो नहीं, किसी का नाम नहीं है ना, ठीक है, पूतना देवीदासी है ना। यद्यपि वो गोलोक की पार्षद है, लेकिन अभी तक कोई गुरु महाराज नाम नहीं दिए पूतना देवीदासी, नहीं दिए। राक्षसी, तो शायद खान पीन से व्यक्ति ठीक हो जाता है प्रसाद का, कहते नहीं, रुधिराशना, उसका फेवरेट ड्रिंक था ब्लड, वो भी बच्चों का। हो सकता है कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कहते नहीं, क्या था? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि मारने की इच्छा से, हरये जिघांसयापि हरे, हरि को मारने की इच्छा से, स्तनम दत्वा पगत सदगतिम, और अपना स्तन दिया तो वह सदगति को प्राप्त हुई। तो यहां अगर कोई माताजी दाल चावल खिला रही तो कृष्ण क्या करेंगे? भाई अचार नहीं दिया,
जाओ नरक में, नहीं खाऊंगा। कहने का समझ रहे हैं आशय, हर जगह अपने को वैलिडेशन चाहिए कि नहीं। तो इस प्रकार का वैलिडेशन को प्राप्त हो गया कि जो आज तक जीवन में किया नहीं, यही सार है। समझ पा रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने जीवन भर भजन किया कृष्ण का और मरते समय सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा है कि भाई यही सबसे बढ़िया बात है, यही सबसे बढ़िया बात है, तो आपका मन रीइंफोर्स नहीं हो जाएगा? क्या हमारी श्रद्धा, हमारी मति रीइंफोर्स नहीं हो जाएगी? मान लीजिए हमने जीवन भर लेट्स सपोज दुर्गा जी के भजन किया, हमारी दादी ऐसी ही थी, और हमको उनको बताया कि ये कृष्ण भगवान है, तो पता क्या बोली? हमको पता है कि कृष्ण भगवान है लेकिन हम पूजा नहीं करेंगे। कम ऑन, दिस इज गुड। गुड मीन्स इंटरेस्टिंग। हम स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है लेकिन हम पूजा दुर्गा जी की ही करेंगे। डू यू थिंक इट्स अ शॉक? कुछ समझने का प्रयास कीजिए। जो जीवन भर दुर्गा जी की या अन्य किसी देवता की पूजा कर रहा है और मरते समय से मालूम चले कि कृष्ण भगवान है, वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। लेकिन जीवन भर जिसने हरिनाम भजन किया है, भक्ति करी है, उसको आकर एंड में सुखदेव गोस्वामी जी, बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी, अब सुनाई पड़ रहा है कुछ? सुखदेव गोस्वामी आकर के उनको बोल रहे हैं तुम सही हो, तुम सही कर रहे हो, तुमने सही किया है। तुमने सही किया मतलब यही सार है। सभी योगियों के द्वारा, सभी आचार्यों के निर्णीत है कि हरे नामानो कीर्तनम, यही करना है। तो मरते समय कुछ और सोचेंगे हम, इसीलिए कह रहे हैं कि जो मति उनकी हमेशा भगवान में निष्ठावान थी, उसको और एकदम फिक्स कर दी। हाँ सही बोला। क्या आप समझ पाए हम क्या बोल रहे हैं? ठीक, ठीक है। तो कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम और भी दृढ़ हो गया। ऐसा पहले भी हो चुका है जब वह दिग्विजय के लिए निकले थे और वह भगवान पांडवों की कथा सुनते, भगवान कृष्ण का यश सुनते, तो और प्रेम बढ़ जाता उनका। कुछ याद आ रहा है प्रथम स्कंद में? इस प्रकार का हो चुका है। हम इन विषयों को पहले ही बता चुके हैं। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अत्यावश्यक हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भक्त कुल में जन्म लेना, तो यह तो हमारे पास नहीं हुआ, तो चले फिर अपनी बोरी बस्ती लेके वापस चलते। तो इसका तो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है कहाँ पैदा हुए। लेकिन दूसरा क्या है? तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा नहीं है, वस्तुतः तो दूसरा ही अपने आप में पर्याप्त है। अगर हम सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, भले ही अभक्त परिवार में जन्म हो, इसको आगे भी प्रमाणित किया जाएगा। किराट हुंदर इसी श्लोक में, इसी अध्याय में आएगा। एक प्रामाणिक वैष्णव का आश्रय प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाएगा। लेकिन देखिए, आश्रय का मतलब ही है शिक्षा। दीक्षा लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहा है तो आश्रय नहीं लिया। क्या श्लोक है? दीक्षा काले शिष्य कोरे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण कोरे तार आत्मसम। ये श्लोक है। दीक्षा के समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है, गुरु नहीं। ठीक है बेटा, जैसे जैसे करना चाहो करो। नहीं, शिष्य आत्मसमर्पण करता है कि मैं अपने हिसाब से नहीं चलूंगा, आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा। ये नहीं है क्या 16 माला रोज करना होता है? जिस दिन मूड ना अच्छा लगे तब भी करना होता है। तो ये गलती उस व्यक्ति की है जो दीक्षा दिलाने से पहले ये चेक नहीं किए कि उस व्यक्ति की मतलब श्रद्धा इस प्रकार की है कि नहीं। और गुरु महाराज शायद शरीर छोड़ देंगे और तुम तो माला ही छोड़ दोगे, गुरु जी जब जिंदा है तभी माला छोड़ दोगे, है कि नहीं? ये चक्की है क्या? आप लोग ऐसे नहीं है, लेकिन हम ऐसे लोगों को देखें। गुरु जी प्लैनेट से नहीं गए, गुरु जी ने प्लैनेट नहीं छोड़ा, लेकिन आपने माला छोड़ दी। आपका मतलब उस व्यक्ति ने। अब मेरे पास को आता है ना कि गुरु महाराज छोड़ देंगे प्लैनेट यानेट, तो हम हमारी दीक्षा के लिए रिकमेंड कर देंगे। हमने जीने का किसी से बोल लो सेंटी बात हमारे से नहीं चलने वाली। गुरु महाराज ठीक है, प्लैनेट छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे अलग बात है। आप माला छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इजी गोइंग, सॉरी इजी कमिंग, इजी गोइंग। People don't understand what mercy they are getting when they are getting the initiation in Hare Krishna mantra. We can't blame them. धीरे श्रद्धा नहीं होती धीरे धीरे, तो अभ्यास करे, कथा सुने, तब समझ में आए कितना बड़ा कृपा प्राप्त हुई। कभी नहीं छोड़ेगा उसको। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज को 5 घंटे लगते थे, कभी कभी इतने बीमार हुए थे बाद में, तो तब भी वो 16 माला करते थे।
आप सब लोग अच्छे डिवोटी हैं, मेरा कर्तव्य है ताड़ना करना, डांटना, चाहे डांटने की जरूरत ना भी हो, क्योंकि डांटने से गुण प्रकाशित होते हैं। कोई प्रमाण है, चाणक्य नीति लिखा हुआ, उसको प्रभुपाद जी कोट भी किए। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे डिवोटी हैं, आप लोग अच्छे डिवोटी हैं, आप लोग अच्छे डिवोटी हो गए हैं, आप लोग आप लोग ऊर्जान्वित हैं मान रहे हैं, लेकिन मेरा काम है कि अब मैं प्रयास करता रहूं कि आप लोग ऊर्जान्वित रहें, ऊर्जान्वित रहें, ऊर्जान्वित रहें। प्रोटेक्ट 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 समझ रहे हैं, ये जरूरी है। तो भले ही हमारा भक्त कुल में जन्म नहीं हुआ, लेकिन प्रमाणिक गुरु का आशीष हमको प्राप्त हुआ है। They know our situation, still they have given us initiation. They have not understood. It's not that they were not knowing our exalted. No, they were knowing our exalted position, and that's why they have given us initiation. कुछ समझ में आ रहा है? हमारी महत्व बहुत महान भक्त हैं, ध्रुव के बाद हम ही पैदा हुए, ऐसा करके गुरु महाराज दीक्षा नहीं दे रहे। जानती हैं कि पतित है, इस पर कृपा की जाएगी तब इसका उद्धार होगा। यह कनेक्टेड विद परमात्मा, तो बहुत बड़ा प्रिविलेज मिला है, सो स्वीकार करना चाहिए। मैं इसी में बोल रहा हूँ कि प्रयास करना चाहिए, गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 16 माला का जब पूरा फोकस है, गुरु जी का पहला इंस्ट्रक्शन है करना है। किसके गुरु जी? सभी के। प्रभुपाद जी का आज्ञा है, प्लीज। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों अवसर प्राप्त थे। वे पांडवों जैसे भक्त कुल में उत्पन्न हुए थे। अब पांडवों जैसे भक्त कुल में उत्पन्न हुए, इसका क्या मतलब हुआ? अब ये समझ लीजिए कि नारद जी आकर के स्वयं 7वें स्कंद में नारद जी आकर के युधिष्ठिर महाराज का गुणगान कर रहे हैं वो परमहंस वैष्णव। नारद जी कहते हैं, लेकिन आप कितने महान हो कि आपके घर में लोग भक्तों का तांता लगा रहता है। वह भक्त पूरे जो जगत को पवित्र करने वाले हैं, ऋषि मुनि आते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण आपके भाई, छोटे भाई के रह रहे। गूढ़म लिंगम का शब्द है, बिल्कुल छोटे भाई की तरह रह रहे। What does that mean? Krishna as your younger brother? तो ऐसे वंश में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, और परीक्षित महाराज को बचाए रखने के लिए भगवान ने विशेष योजना करके इनको बचाया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान भक्त हैं, और पहले भी इनके गुणों की चर्चा प्रथम स्कंद में हो चुकी है। और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के कारण ही महाराज परीक्षित को बचा लिया था। तो ये यानी कि स्पष्ट दिख रहा है कि महाराज परीक्षित पे भगवान श्री कृष्ण का विशेष अनुग्रह था, जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक ने शाप दिया, और फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो चुका था। क्या यह भी कृष्ण की कृपा है? जी हाँ। यानी कि दो बात प्रभुपाद ने समझाई, महान भक्तों के यहाँ जन्म, यानी बचपन से ही भक्ति का मौका, बचपन से पैदा होने से पहले ही मंगल आरती, और जीवन भर भक्ति का मौका, और अंत में भी महान भक्त सुखदेव गोस्वामी का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि जब वह जीवित थे तो उन्हें कोई वैष्णव गुरु नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरु के रूप में सुखदेव गोस्वामी भी प्राप्त है। सुखदेव गोस्वामी जी भागवत में दीक्षा कब देते हैं? इसी स्कंद में नहीं, भूल गए क्या? आप लोगों को नहीं पता हो? एक चैट ओपन है, माय डियर लर्नेड जूम डिवोटीज। द्विवेदी जी पढ़ ली, कुछ भागवतम पढ़े हैं कि नहीं? ये दीक्षा समारोह कब होता है श्रीमद् भागवत में? समझ में आ गया ना? ठीक। तो गुरु कहने का मतलब है शिक्षा। देखिए, गुरु मतलब शिक्षा का संबंध। चौथे स्कंद में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। शिक्षा का संबंध नहीं तो गुरु जी कैसे? यानी वो बहुत लंबा विषय है, और पॉइंट इज दैट वी मस्ट एक्सेप्ट द शिक्षा। गुरु जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है? गुरु जी क्या बोल रहे हैं उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुनना। और आपको तो पता है, सुनना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं। दिस इज मेरे रिलेशनशिप विद द स्पिरिचुअल मास्टर। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। कितने लोगों को रियली थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है कि ये मार्ग, हम बहुत भाग्यशाली हैं? प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, लेट मी जस्ट चेक। ये आधा दिख रहा है, ये भी ईमानदारी, आधा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, बाकी लोगों को भी दिख रहा है। यस, दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन टू आंसर।
This is shown by our perseverance in the practice of sadhana bhakti in the morning. हम कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। हर दिन आपने प्लानिंग करना है कि ये जो मेरा भाग्य है इसको मैं और कैसे बढ़ाऊं। ये चीज ना, ये इसी बात से सत्यापित होगी कि बिल्कुल मरते दम तक हम रोज सुबह 16 माला करेंगे। ये तब दिखाया कि हम इस महत्व को समझें। नहीं तो छोटी छोटी चीजों से अगर हम व्यथित हो रहे हैं तो अभी समझे नहीं कि कितना बड़ा भाग्य। हमारे ग्रुप में एक माता जी की नानी मर गई तो माला करना छोड़ दिया। देखिए अभी वो नई है, इसलिए एज इफ भगवान ने कहा था कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, एक्सेप्ट दैट माता जी नानी। जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा ही, और जिसका जो मरेगा दोबारा जन्म लेगा ही। तो ये केवल उस व्यक्ति की नानी को छोड़ के था, है ना। फिर तुम गीता क्या सुने, कोई बात नहीं, सुनिए, फिर भी सुन के धीरे धीरे समझ में आता है। नानी मर गए और आप नहीं मरेंगे। पर उत्तर है, न नानी मरी ना हम मरेंगे। न त्वेवा हम जातु न असम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। हो सकता हो इसी जन्म में नानी मर करके बेटी बन के आ जाए, ऐसा भी होता है। व्हाटएवर, कोई नहीं मर रहा है, हम केवल दुख भोगने के लिए बार बार जन्म दे रहे हैं। तो जिसको व्यक्ति को समझ में आया कि भाई ये तो अत्यंत कृपा करी गई है, तो व्यक्ति उसको वैल्यू करेगा। हरि नाम इज नॉट अ बर्डन, इट्स अ प्रिविलेज। ये सभी बातें किस पे आश्रित हैं, ये समझे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इट इज डिफिकल्ट टू, पहली बात तो भक्तों का संग मिलना मुश्किल है, और उस पर भी समझना कि भक्तों का संग मिला है ये बहुत बड़ा भाग्य, ये समझना मुश्किल है। कुछ तपस्या नहीं है। पैदा हो गया ना सतयुग में, तब पूछूंगा मैं, क्यों भाई कैसे लगने पत्ते खाने में यहाँ नहीं खाया ना, खिचड़ी प्रसाद नहीं खाया ना, आप खा पत्ते यहाँ पे, कर तपस्या। सतयुग में पैदा हो गए तो ये भजन की बड़ी दिक्कत है। यहाँ तो खिचड़ी पकौड़ा खा करके भजन हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, और बहुत आराम से कृष्ण के पास चले जाएंगे। ये भागवत का शब्द है कि मुचकुंद महाराज का, जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आता है तब उसे भक्तों का संग मिलता है। क्यों? क्योंकि नामाभास से ही मुक्ति हो जाती है, लेकिन नाम मिलता ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? नारायणे म्रियमाणमियाय मुक्तिम, ये रहस्यमय बातें हैं कि नारायण बोलने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। नहीं पता है, 1 महीने की छुट्टी लेकर के घूमिए, जाकर पूछिए, आपको पता है कि मुक्ति कैसे होती है। प्रयागराज में जाकर पूछिए, को जा रहे हैं प्रयागराज तो पूछिएगा जाकर के प्रयागराज में। एक मिनट आएंगे जरा, आप बताइए, आपको पता है कि मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति क्या होता है? ये कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि घर जाएं, कभी जाएं तो पूछना कितने लोगों को पता है, काशी में कितने लोगों को पता है कि मुक्ति कैसे होती है। अब अगली बार अब तो जाते नहीं, खैर संपर्क सूत्रों से मालूम करवाना कि कितने लोगों को पता है कि भाई मुक्ति कैसे। कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में बच्चों से पूछिए कितने लोगों को पता है भाई मुक्ति कहते हैं। मुक्ति ही क्या होती है नहीं पता है, तो कैसे होती है, कैसे मालूम चले? अगर हम लोग को पता है कैसे होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आपकी ये पॉलिसी है कि आप रात में कुछ हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा बोलें और हम लोग उत्साहित हों? जी हाँ, आपने समझ लिया मेरी पॉलिसी। ऐसे करते करते हमारा भी जीवन बीत जाए, आपका भी जीवन बीत जाए, 16 माला कर ले और हम भगवान के पास पहुंच जाए। ज्यादा पांडित्य हम नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। कृष्ण मंत्र जपो यही सर्व मंत्र सार, वेदांत तुम्हारा नहीं अधिकार। कौन बोला, किसको बोला? ईश्वर परिपाद महाप्रभु को बोला। So we read Bhagavatam so that we can chant Hare Krishna, and then we understand more Bhagavatam, and then we chant Hare Krishna, and then we read Bhagavatam, then we understand Hare Krishna mantra, and then again like this. तो महाभाग्यशाली को मैं बहुत खुश था। आप ये एक सिंपल से पॉइंट को अप्लाई करें ना, तो जिन लोग आपसे कृष्ण भावनामृत के बारे में सुनने के लिए आ रहे हैं, आप उनके प्रति बहुत सम्मान की भावना से भर जाएंगे। तो प्रभु जी आप क्यों नहीं सम्मान देते हैं, ये प्रश्न फिर बन जाएगा। ताड़ना से गुण प्रकट होते हैं, बस इसीलिए डांट इसलिए लगाया जा रहा है कि ताकि थोड़ा सा गुण और प्रकाशित हो जाए।
असम्मान नहीं कर रहे हैं। यह महाराज परीक्षित पर पूरी तरह लागू होता है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वे स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके और इस तरह संपर्क में रहने से वे भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। 2 मिनट के लिए परीक्षित महाराज बनने का प्रयास कीजिए और सोचिए कि आपके पास में युधिष्ठिर महाराज हैं, कृष्ण प्रेमी, अर्जुन जिनके रोम रोम से हरि नाम निकल रहा है, भीम जिनकी पुकार को सुनकर कृष्ण दौड़े आ गए थे, नकुल, सहदेव, द्रौपदी जिनके रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात करी थी, उत्तरा जिनके गर्भ में भगवान साक्षात प्रकट हुए थे। ऐसे भक्तों के आप आसपास घिरे हो पूरा जीवन। कृष्ण प्रेमी भक्त, आप समझ में आया? कुछ थोड़ा सा मनन करेंगे तो समझ में आएगा कितना बड़ा भाग्य उनको प्राप्त हो। और इस तरह संपर्क में रहने से भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। क्यों? क्योंकि अनन्य विषयात्मा नाम, यद्यपि वो गृहस्थी में थे लेकिन उनके विषय, उनके जीवन में भगवान के अलावा कोई विषय ही नहीं था। किनके जीवन में? किनके जीवन में? पांडवों के जीवन में। इस कारण से परीक्षित महाराज भी वैसे हो गए। फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान के सर्वोच्च भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। ये लाइन समझिए आप लोग। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत अद्भुत हैं। फलस्वरूप पे फोकस कीजिए। फलस्वरूप, कॉन्सिक्वेंशियली, क्या अर्थ है? अर्थ है जीवन भर कृष्ण की में मति लगाए रखे। फलस्वरूप सुनाई पड़ रहा है? इसलिए इसके फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? जीवन भर भगवान में मति लगाए रखे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान के सर्वोच्च भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। समझ में आ रहा है? यही बात विश्व पितामह बोले हैं कि जीवन भर में आपका भक्ति किया हूं, इसलिए आप व्यवस्था करके मरते समय मेरे सामने आए हो। डू यू अग्रीड? और सेम चीज परीक्षित महाराज प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के आखिरी बोल रहे हैं कि अरे आप तो वन में रहने वाले ऋषियों को भी नहीं दिखते और आप बिना बुलाए, मुझे तो पता भी नहीं था, बिना बुलाए जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तब आप आ गए भागवत सुनाने के लिए। तो ये तो मैं सीधे मान रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा मुझ पर है। गुरु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मिलते हैं, हमारे एजेंडा के द्वारा नहीं, हमारे प्लानिंग के द्वारा नहीं। डिजायर होनी चाहिए लेकिन प्लान हमारे प्लान से नहीं मिलते हैं। और जिनको भी प्राप्त हुए हैं वो आपके प्लान से नहीं मिले हैं। हाँ, एवरीथिंग हैपेंस एज पर माय प्लान, इट इज प्लान्ड बाय कृष्णा टू ब्रिंग अस बैक। एक उदाहरण समझिएगा, सच्ची घटना, उदाहरण नहीं सच्ची घटना। श्रीपाद यामुनाचार्य से रामानुजाचार्य जी मिलने के लिए पहुंचे जब दीक्षा लेने के लिए, तो जैसे ही पहुंचे बस थोड़ी ही देर पहले यामुनाचार्य जी शरीर छोड़ दिए, जबकि यामुनाचार्य जी बोले थे कि उनको लेके आओ। आप लोग रामानुजाचार्य जी की सीरीज सुनेंगे तो वहां पे ऐसा होता है। आगे जाकर के गोष्ठी पूर्ण से जब रामानुजाचार्य जी मिलते हैं तो कहते हैं, यही रास्ते मिलते कहते हैं अभी दीक्षा दे दीजिए। तो गोष्ठीपूर्ण कहते हैं अरे चलो गांव में तो चलो, कहते हैं नहीं, पिछली बार मेरे संग धोखा हो चुका है, गुरुजी मेरे पहुंचने से पहले ही शरीर छोड़ दिए, अब मेरे को विश्वास नहीं, यही दीक्षा दे दीजिए, यही दीक्षा दे दीजिए। और तो हम लोग ऐसा हट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंतर है रामानुजाचार्य जी में। रामानुजाचार्य जी को बाद में दिक्कत नहीं हो रही थी माला करने में ऐसा नहीं है कि नाक में फोड़ा निकल गया तो अब जप नहीं कर पाएंगे और वट। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। हमारे मन में संदेह रहता है ना कि हम जीवन भर भक्ति कर रहे हैं, एंड में कहीं भगवान भूल तो नहीं जाएंगे। तो जीवन भर जो भजन कर रहा है, भगवान व्यवस्था करते हैं कि वो मरते समय कैसे उनका स्मरण करे। उनको एक एक बात याद है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आई ओनली रिमेंबर योर सर्विस। कृष्ण केवल हमारी सेवा को स्मरण करते हैं। हमसे जो गलतियां हुई हैं उधर भगवान कृष्ण का ध्यान जाता ही नहीं। मैं श्लोक कोट कर चुका हूं ना, भृत्यस्य गुरुन अपरा भृत्यस्य गुरु न अपि अपराधान। अपने भृत्य की, अपने सेवक की बहुत बड़े अपराध को भी बहुत भगवान को ध्यान नहीं देते हैं। सेवा मना कपि तथा बहुधा विपैत्य, थोड़ी सी भी सेवा करता है तो उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। आविष्करेत पिशुनेषु
न भेसूयान, कोई व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है तो भगवान उस पर क्रोधित नहीं होते हैं। शीले निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, ये अयम पुरुषोत्तम, ये भगवान श्री कृष्ण की कितनी सुंदर मति है, कितने सुंदर शील स्वभाव वाले हैं, वो उद्धव जी बोल रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग अपराध करें, लेकिन कुछ गलती हो जाती, कुछ जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण कहें चलो फिर फेंको उसको, अगले जन्म में आने, अगला या दूसरा जब कभी आएगा। कृष्ण इज वेरी काइंड टू हिज डिवोटीज, हिज सर्वेंट्स। ओके, तो क्या सीख रहे हैं आप? फलस्वरूप समझ गए? जिसने जीवन भर भगवान का भजन किया तो फलस्वरूप भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि मृत्यु के समय भी उसको भगवान का स्मरण हो, ताकि भगवान के पास वो वापस आ सके। तो ये व्यवस्था किसको प्राप्त हुई? परीक्षित महाराज को। आखिरी 7 दिन कुछ नहीं, केवल भागवत श्रवण, न पानी न खाना न कुछ, केवल भगवान का स्मरण श्रवण कीर्तन करके उनके पास आ गए। कालक्रम से प्रमाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सके। क्या हुआ? कालक्रम मतलब सुखदेव गोस्वामी मिले, ये भगवान की कृपा हुई, और उसके बाद गुरु जी से सुन करके लगातार श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं। लगातार क्या कहा जाए, प्रथम दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय से लेकर के तीसरा अध्याय के 9वां श्लोक था ना? 9वां नहीं था, नहीं वो श्लोक कहाँ रहा है? 10, 11, 12, 17, जहां से शौनक को बात था उससे पहले वाला, वहां तक सुने सुखदेव गोस्वामी को, और सुन करके अब उनकी मति केवल भगवान में लगी, कि भगवान में लगानी, भगवान की बात करनी, भगवान की बात करनी। 12 पे, हाँ 12 पे, ठीक है। तो ये सब था। अब इनकी ऐसी मति को आगे ऐसे क्या मनस्थिति थी उसको आगे हम 3 श्लोकों में सुनेंगे आगे। कोई बात, किसी का प्रश्न है कोई? नहीं, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।